वर्तमान समय में देश के हर कोने में आपको क्रिकेट प्रेमी मिलेंगे और खासकर अभी आईपीएल का वक्त है तो क्रिकेट प्रेमी आपको ज्यादा दिखेंगे और हर क्रिकेट प्रेमी किसी ना किसी क्रिकेटर का फैन जरूर होगा और वो चाहता है क्रिकेट प्रेमी कि उनके क्षेत्र से, उनके गांव कस्बे से, उनके जिले से क्रिकेटर निकले। अंतर्राष्ट्रीय नहीं लेकिन कम से कम राज्य स्तर एक क्रिकेटर जरूर निकले जो आईपीएल के कुछ मैचों में अपना जलवा बिखेरे, जिससे पूरे देश में उसकी क्षेत्र की चर्चा हो सके। तो झारखंड में के रामगढ़ में भी उसकी कई वर्षों से तैयारी चल रही थी, कई वादे किए जा रहे थे क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ से कि बहुत जल्द रामगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी, लेकिन वो बदलता हुआ नहीं दिख रहा, जिससे क्रिकेट एसोसिएशन में और क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी। रामगढ़ शहर में क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार जिले से अब तक राज्य एवं देश स्तर पर खिलाड़ियों के चयनित नहीं होने पर खेल प्रेमियों की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें रामगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया कि रामगढ़ फुटबॉल मैदान में ही रामगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अशोक जैन ने 4 जनवरी 2026 को कई घोषणाएं की जो बेतुकी निकली, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ही क्रिकेट एसोसिएशन में नए सदस्य बनाए जाएंगे और पुराने सदस्यों की पुनः बहाली की जाएगी, जल्दी एजीएम भी की जाएगी। इसके बाद यहाँ के खिलाड़ियों की में एक आशा जगेगी, आरसीए में व्याप्त तो भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, आरसीए का गठन होगा और 17 वर्षों में लाखों रुपए की अनियमितता की गई। आरसीए में भ्रष्टाचार इस कदर है कि आज तक रामगढ़ जिले में किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं हो पाया, जबकि रामगढ़ में कई प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो स्टेट के साथ नेशनल लेवल तक जा सकते पर लेकिन भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है यहाँ का खेल। वहीं दूसरे रामगढ़ में दूसरे राज्य जिले के खिलाड़ी को डोनेशन लेकर चयनित किया जाता है, जो जांच पड़ताल का विषय है, जिसे लेकर रामगढ़ के खेल प्रेमियों ने कई बार विरोध किया। साथ ही आरसीए के द्वारा आज तक कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया है। सभी फैसले एक बंद कमरे में ही किया जाता है। जेसीए द्वारा स्थानीय प्रायोजकों के द्वारा विभिन्न तरह के टूर्नामेंट में फंड मुहैया की जाती थी और लाखों रुपए डोनेशन के रूप में ली जाती थी और आरसीए अध्यक्ष के द्वारा सभी जांच करवाने की बात की गई थी। मामले पर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जैन से बात करने पर उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा लगाया गया आरोप जांच पड़ताल का विषय है। कहा इस मामले पर रांची जेसीए से जांच कर बात करने के बाद ही मीडिया में कुछ स्पष्ट बता पाऊंगा। 2008 से आज 17 साल हो गया कमेटी बने। इस 17 सालों में इन लोगों ने जो भी आरसीए का खाता है उस पर एक भी रुपया ये लोग डिपॉजिट नहीं किए। सारा रुपया जो भी नगद में आया है खिलाड़ियों से, हम लोगों ने भी खेल में जो भी पैसा दिया आज तक, वो सारा रुपया नगद ये लोग लिए हैं। उसका आज तक बैंक खाते में कोई जमा नहीं है। सेल्फ चेक के द्वारा ये लोग रुपया को निकालते हैं, ठीक है। और अंडर 16 में भी जब यहाँ पर रामगढ़ को मेजबानी मिली थी तो उस समय भी यहाँ पर ये लोग जिनको कैटरिंग का काम मिला था उनसे भी ये लोग जो है मतलब नगद में रुपया का फ़ोनपे के द्वारा घुसखोरी की है। इसका हम लोगों ने जेसीए को और आरसीए को समय समय पर ये दिया है प्रूफ के साथ, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई जांच नहीं हुआ। अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि जांच हो रही है और सब कुछ होगा, लेकिन ना जेसीए के द्वारा हुआ है ना आरसीए के द्वारा हुआ है। और हम लोग को आवाज़ उठाने के चलते ये लोग हम लोग को निष्कासित किए हुए हैं, हम लोग को बहाल नहीं कर रहे। अध्यक्ष के द्वारा बोला गया था कि आप लोग को वापस कमेटी में लिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी पहल इनके द्वारा नहीं हुआ। हम लोग यही चाहते हैं कि क्रिकेट को एक खेल की तरह से देखते हुए ये लोग उस चीज़ में पहल करें, क्योंकि खिलाड़ी का अब यहाँ पर एकदम मनोबल टूट चुका है और नया खिलाड़ी को यहाँ मौका नहीं मिल रहा। बाहर से खिलाड़ी आकर यहाँ खेल रहे हैं जो बंद होना चाहिए। क्या नाम? राहुल मजूमदार। में क्रिकेट का भी जो बोलबाला होना चाहिए, यहाँ के वर्तमान कमेटी के द्वारा उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ी आज जूझ रहे हैं और अपने असली मुकाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, वर्ष 2008 में कमेटी गठन की गई, इसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य कमेटी के लोग हैं। उनके द्वारा कोई भी आज तक कोई बढ़ चढ़कर कोई भी काम नहीं किया गया और ना ही सदस्यता बढ़ाई गई, ना ही कोई सुविधा यहाँ पर खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। यहाँ लगातार हम लोग इसकी शिकायत ऊपर तक कर रहे हैं। विगत कुछ दिन पूर्व पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि आया था कि कमेटी भंग होगी, नए खिलाड़ियों का
नामांकन होगा, उसके बाद सदस्यता बढ़ाई जाएगी, लेकिन वो भी अधर पर पड़ा हुआ है। ना ही इस पर कोई नया कोई बात होता है, ना कोई आज तक कोई इस पर पहल कर रहे हैं जिससे कि यहाँ के खिलाड़ियों का कुछ भी विकास हो सके। क्या मांग वापस में? हम लोग के द्वारा यह मांग किया गया था कि जो कमेटी को पहले भंग किया जाए, दूसरा यह था कि जो पुराने सदस्य हैं उनको उनका नाम फिर से वापस लाया जाए, और जो नया जो सदस्य बनना चाहते हैं उनको भी मौका दिया जाए, जिससे कि रामगढ़ जिला का नाम क्रिकेट की जगत में भी अपना नाम का परचम लहरा सके, जिससे और यहाँ के कुछ प्रतिभावान खिलाड़ी को भी मौका मिले, जिससे कि पहले राज्य स्तरीय पर जाएँ और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और पर जाकर खेल पाएँ। अभी कौन है? जैसा कि सब लोग जानते हैं कि रामगढ़ जिला में क्रिकेट एसोसिएशन का गठन 2008 में हुआ था। उसके बाद से न ही ज़िले में कोई एजीएम हुआ है और न ही किसी तरह का आय व्यय का ब्यौरा दिया गया है। हमेशा खिलाड़ियों को, पुराने खिलाड़ी जो भी हैं उनको संस्था में नहीं लिया जाता है। सभी जितने भी मेंबर हैं अधिकतर खिलाड़ी ना होकर बाहर के लोग हैं। आय व्यय से संबंधित इतने दिनों में कभी किसी तरह का ब्यौरा नहीं दिया गया। लाखों रुपया लोकल प्रायोजक से जेसीए के द्वारा आया, लेकिन सब पैसे को आपस में लोग बंदर बांट कर लिए। जितने भी सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको इस चीज़ का सूचना हम लोग बार बार दिए कि आरसीए में आय व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। लेकिन आज तक कोई लोग ने ये बात को गंभीरता से नहीं लिया और आपसी टेबल में बैठकर अपने पदाधिकारियों का चयन बंद कमरे में कर लेते हैं। लास्ट कब ये इलेक्शन हुआ या जो भी? नहीं, अभी तक कभी नहीं हुआ। लास्ट मतलब कितने साल से चुनाव नहीं हुआ? 17 साल से तो हो गया, चुनाव नहीं हुआ अभी तक। सब अपने बंद कमरे में बैठकर टेबल पर ही खुद को अध्यक्ष, कोई सचिव बन जाते हैं। एक बार कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो आरोप लगाया था, जिसके जांच कमेटी बैठा था जेसीए के द्वारा, उसमें सेक्रेटरी को कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। किस मामले को लेकर? इसी मामले को, आईबीआई का ब्यौरा लेकर जिले से बाहर के खिलाड़ियों को खिलाने के आरोप में। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि खेल संस्था को खेल संस्था की तरह ही रखा जाए, इसमें राजनीतिकरण नहीं हो, और हर स्पोर्ट्स संस्था में खिलाड़ियों को की सदस्यता को बढ़ाया जाए, ना कि बाहर के लोगों जिनको खेल से संबंधित कुछ समझ नहीं हो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाए, लेकिन ग्राउंड में खिलाड़ियों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाए। नाम क्या आपका? मृत्युंजय केसरी।